बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइपोल मोमेंट। मालिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर मालिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें सपोज करते हैं वो डायटोमिक मालिक्यूल है, दो एटम से बना हुआ मालिक्यूल है। दो एटम्स हैं क्लोरीन, दोनों सेम एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। रिज़ल्ट ये निकलता है कि ये जो बॉन्ड है ये दोनों के सेंटर में रहता है, तो दोनों के ऊपर कोई पोल नहीं बनता, चार्ज नहीं आता। ये नॉन पोलर मालिक्यूल है। लेकिन जिस तरह ये एक और मालिक्यूल हम लेते हैं HCl, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। क्लोरीन जो है वो इस बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पोलर मालिक्यूल है। जो पोलर मालिक्यूल्स होते हैं उनकी एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड करते हैं, बताते हैं, और उस प्रॉपर्टी को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी एक चार्ज को ले लें जिसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पॉजिटिव पोल और इस नेगेटिव पोल के दरमियान जितना डिस्टेंस है, दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको मेजर कर लें, ये स्मॉल l है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, चार्ज जो एक पोल पे आया नेगेटिव पे ले लें या पॉजिटिव पे, दोनों की मिकदार मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन का फ़र्क होगा। कोई एक चार्ज ले लें, कितना चार्ज आया हुआ है एक पोल पे और दोनों पोल्स के दरमियान नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान कितना फासला है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू निकल आता है, डाइपोल मोमेंट उसका निकल आता है, जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट की क्या डेफिनेशन बन रही है। When two atoms of different electronegativities are joined by a covalent bond, जब दो एटम्स में जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है उनको कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए हम ज्वाइन करते हैं, the atom which is more electronegative attracts the shared electron pair towards itself, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिस तरह क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को, जो बॉन्डेड पेयर है, जो शेयर्ड पेयर है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो उसने बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल आएगा लेकिन। एंड द काउंटर पार्ट जो दूसरा एटम है उसके साथ उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ पोलराइजेशन, पोल बन चुके हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, कंस्टिट्यूट्स और डाइपोल, वो डाइपोल बन चुका है जिसका HCl एक डाइपोल है। द वैल्यू ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, ये इसकी क्वांटिटेटिवली क्या हैसियत है उसको डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में बताते हैं, या बॉन्ड डाइपोल मोमेंट जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, म्यू इज़ इक्वल टू Q इंटू एल। क्यू चार्ज है जिसका यूनिट ESU लिया हुआ है, एल क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस है जिसका यूनिट एंगस्ट्रॉन नॉट लिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या निकलेगा, डिबाई है। डाइपोल मोमेंट को डिबाई से शो करते हैं। एक डिबाई किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁸ ESU एंगस्ट्रॉन नॉट के इक्वल होता है। इट इज़ यानी इट इज़ वेरी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये एक स्केलर वैल्यू नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को हमेशा एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उस लाइन की डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ लाइन इज़ इंडिकेटेड बाय एन एरो लगाते हैं, और जहाँ कोवलेंट बॉन्ड है उसके पैरेलल एक लाइन लगा देते हैं कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर, और उसका जो एरो है वो नेगेटिव वाली साइड पे शो कर देते हैं। एरो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव साइड एंड की तरफ शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने डाइपोल मोमेंट को इस तरह लाइन से रिप्रेजेंट किया, एक वेक्टर है और उसका एरो नेगेटिव की तरफ शो किया है। मुख्तलिफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, पूरे मालिक्यूल की नहीं आती, डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड्स की डाइपोल मोमेंट वैल्यूज़ ये दी हुई हैं। द डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर बॉन्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मालिक्यूल। मालिक्यूल में कई बॉन्ड्स होंगे तो एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की डाइपोल की मौजूदगी में दूसरे डाइपोल की वैल्यू इंडिविजुअल जो है उतनी ही रहेगी। द वैल्यू इन टेबल में जो दी हुई है ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं थ्योरेटिकल या एक्चुअल मालिक्यूल में, और हम क्या करते हैं, द डाइपोल मोमेंट फॉर सच कंपाउंड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐड किस तरह करना है, वेक्टोरियल एडिशन करनी है।
यानी अगर एक मालिक्यूल में दो डाइपोल्स हैं तो दोनों डाइपोल्स को हेड टू टेल रूल से, उनकी लाइंस को हेड टू टेल रूल से एक दूसरे के साथ अटैच करके फिर रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टोरियल एडिशन ऑफ ऑल द ग्रुप्स, जितने भी पोलर ग्रुप्स मौजूद हैं, पोलर बॉन्ड्स मौजूद हैं एक मालिक्यूल के अंदर, उन सब को हेड टू टेल रूल से वेक्टोरियल एडिशन से ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर यील्ड्स ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म का डाइपोल मोमेंट आता है 1.87 डिबाई, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का डाइपोल मोमेंट 0 आता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये एक सिमेट्रिक मालिक्यूल है, ठीक है। CCl4 में CCl4 टेट्राहेड्रली अरेंज है, तो एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को, दूसरा डाइपोल दूसरे चौथे डाइपोल को कैंसिल कर रहा है। चारों मालिक्यूल इसमें एक CCl4 को कहीं सेंटर से दो इक्वल हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तो जो भी मालिक्यूल दो इक्वल पार्ट्स में एक जगह से या कई जगहों से कई एक जैसे दो हिस्सों में कई दफ़ा टूटे, उसको हम कहते हैं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो जिसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो उसमें रिजल्टेंट डाइपोल जो आता है वो हमेशा ज़ीरो आता है, ज़ीरो डिबाई आता है, क्योंकि दो इंडिविजुअल डाइपोल्स हेड टू टेल रूल से ऐड नहीं होते, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उनका रिजल्टेंट नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ 3 बॉन्ड्स पोलर हैं और एक हाइड्रोजन जो है वो उसका कोई और है वो, इसलिए इसका ओवरऑल रिजल्टेंट 1.87 डिबाई आता है। लेकिन CCl4 में चूँकि एक ऐसा सेंटर मौजूद है जहाँ से दो इक्वल पार्ट्स में कई कई साइड से कई यानी जगहों से इसके दो इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, एक जैसे दो हिस्से कई जगहों से हो सकते हैं, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट 0 आया है। तो इससे ये पता चला कि अगर किसी मालिक्यूल के अंदर डाइपोल मौजूद हो, पोलर बॉन्ड मौजूद हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका डाइपोल मोमेंट आई, ओवरऑल रिजल्टेंट 0 भी आ सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल डाइपोल्स एक दूसरे के असर को दो कैंसिल कर सकते हैं। फ्रॉम द अबव एग्जांपल इट इज़ क्लियर दैट ऑल मालिक्यूल्स विद पोलर बॉन्ड्स, पोलर बॉन्ड होने के बावजूद ज़रूरी नहीं है, डू नॉट नेसेसरली पोजेस मालिकुलर डाइपोल, ओवरऑल डाइपोल नहीं आ सकता। क्यों? बिकॉज इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं इस तरह ओरिएंटेड हैं कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हेड टू टेल रूल से ऐड नहीं हो सकते। एनी मालिक्यूल दैट हैज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिस मालिक्यूल में भी सिमेट्री मौजूद है दो इक्वल पार्ट्स में जिसको तोड़ा जा सकता है या एक जैसे हिस्सों में नज़र आता है, द मालिक्यूल है एनी मालिक्यूल दैट हैज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 आता है, विल नॉट हैव अ डाइपोल मोमेंट। ये भी MCQ बनता है। एनी मालिक्यूल दैट हैज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री विल नॉट हैव अ डाइपोल मोमेंट। द टू, नीचे दो एग्जांपल दी हुई हैं, द टू ज्योमेट्रिक आइसोमर्स किसके, 1,2-डाइक्लोरोइथाइलिन, 1,2-डाइक्लोरोइथाइलिन के दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करेंगे नीचे। बोथ मालिक्यूल्स आर प्लेनर, दोनों मालिक्यूल एक ही नीचे प्लेन में हैं, एंड बोथ कंटेंट, दोनों के अंदर दो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, कार्बन क्लोरीन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। सिस आइसोमर का जो होता है वो डाइपोल मोमेंट आता है क्योंकि इन दिस मालिक्यूल जो बॉन्ड मोमेंट्स हैं वो इस तरह ओरिएंटेड हैं, दो डाइपोल्स इस तरह ओरिएंटेड हैं कि इनको आपस में ऐड करके ओवरऑल इलेक्ट्रिकल डिससिमेट्री आती है, यानी ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आता है। जो ट्रांस आइसोमर है उसका 0 डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि दो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स या बॉन्ड मोमेंट्स इस तरह अलाइन हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये देखें, ये है सिस में एक डाइपोल ये है पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव सॉरी, और एक डाइपोल ये है इधर को शो किया हुआ है, एक इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव और एक ये है पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों हेड टू टेल रूल से ऐड करके 1 डिबाई आता है। जबकि ट्रांस में देखें, ट्रांस में एक डाइपोल ये है और एक ये है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ये इधर को है और वो अपोजिट है, इनको हेड टू टेल रूल से ऐड नहीं कर सकते। ये इधर है, इसके सामने ये दूसरा है, तो दोनों कभी भी रिजल्टेंट नहीं देंगे, इसका 0 डाइपोल मोमेंट है। ट्रांस का 0 आता है क्योंकि ये देखें इसमें इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, दोनों का रिजल्टेंट 0 आएगा। तो ओवरऑल दो डाइपोल्स होने के बावजूद, दो बॉन्ड मोमेंट्स होने के बावजूद डाइपोल मोमेंट जो ट्रांस का है वो 0 आता है, क्योंकि इसमें सिमेट्री मौजूद है और इसमें दोनों हेड टू टेल रूल से ऐड हो सकते हैं, तो 1 डिबाई के इक्वल आता है इसका डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट है
ये लास्ट पिछले चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक था जो हमने स्किप किया था, वो है ये।